हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ डायनामिक कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस इन सर्किट ब्रेकर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डायनामिक कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस के बारे में। पहले देखते हैं व्हाट इज़ DCRM। डायनामिक कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस मेजरमेंट इज अ टेक्निक टू यूज द असेस द कंडीशन ऑफ द कॉन्टैक्ट विद इन द सर्किट ब्रेकर। एक टेक्निक है जो कॉन्टैक्ट की जो कंडीशन है उसे असेस करने के लिए यूज़ की जाती है। The contacts in a circuit breaker are crucial to interrupting and making इलेक्ट्रिकल करंट। हमें पता है कि जो कॉन्टैक्ट्स है वो मेकिंग एंड इंटरप्टिंग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सर्किट ब्रेकर में। ओवरऑल टाइम ड्यू टू द फैक्टर्स लाइक आर्किंग ड्यूरिंग आर्क स्विचिंग ऑपरेशन द कॉन्टैक्ट्स कैन डिग्रेड और लीडिंग टू इंक्रीज रेजिस्टेंस एंड पोटेंशियल ऑपरेशनल इशू। कुछ टाइम बाद ऐसे फैक्टर्स आते हैं जो आर्किंग ड्यूरिंग द आर्किंग में, जब आर्किंग क्रिएट होती है अपने सीबी में, तब वो डिग्रेड होना चालू हो जाते हैं कॉन्टैक्ट्स। देन रेजिस्टेंस ऑब्वियसली उसका बढ़ना चालू हो जाता है। देन कुछ ऑपरेशनल पोटेंशियल ऑपरेशनल इश्यूज भी क्रिएट हो सकते हैं ऐसे कंडीशंस में। देन importance of DCRM. DCRM involves measuring the contact resistance while the circuit breaker is in operation or subjected to dynamic test. जैसे इसका नाम ही है डायनामिक, डायनामिक कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस मेजरमेंट। इसमें इन्वॉल्व है डायनामिक रेजिस्टेंस मेजरमेंट। डायनामिक प्रोसेस है एक, ड्यूरिंग ऑपरेशन इसे मेजर किया जाता है। बाय मॉनिटरिंग द चेंजेस इन अ कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस ड्यूरिंग डिफरेंट फेज ऑफ स्विचिंग ऑपरेशन, engineers can gain insights of the conditions of the contacts। अभी इसे मॉनिटरिंग करते समय इंजीनियर्स को इंटरनल कॉन्टैक्ट्स का कुछ आइडिया आ जाता है कि कैसा इसका सिचुएशन है, हाउ हेल्दी द कॉन्टैक्ट आर, और उसका लाइफ कैसे रहेगा, तो उसके उस पर आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। एन इंक्रीज in a contact resistance could be indicate the contact erosion, wear or other issues might impact the circuit breaker performance and reliability। obvious है कि जब सपोज कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस का वैल्यू हाई दिखा रहा है, बढ़ गया है, तो इसे हम कंसिडर कर सकते हैं कि वो कॉन्टैक्ट्स इरोड हो चुके हैं, लूज हो चुके हैं, वियर एंड टीयर हो चुके हैं, या अदर कुछ भी इश्यूज हो चुका है जो कॉन्टैक्ट के साथ, इसके वजह से इसका कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस ज़्यादा दिखा रहा है। हिंस उसके रिलायबिलिटी पे भी फर्क पड़ेगा। देन दिस टेक्निक हेल्प्स अंटिल्स industrial performance, preventive maintenance and replace a repair circuit breaker components before they fail, ensuring the continued safe and reliable operation of electrical system। इसे परफॉर्म करने से हम एक प्रकार का प्रिवेंटिव मेंटेनेंस इसे कह सकते हैं। देन इसका लाइफ भी इस पर डिपेंड होता है। तो मोस्ट ऑफ द इसका बेनिफिट्स जो सप्लायर है, जो मेकर्स है, उनको भी होता है। देन जो कस्टमर है उनको भी होता है। ऑब्वियसली बिफोर डिलीवरी हम कैप्चर कर पाते हैं कि इसमें कुछ प्रॉब्लम होने वाला है या कुछ लूज कॉन्टैक्ट हो गया आफ्टर ऑपरेशंस या ड्यूरिंग ऑपरेशन, और अदरवाइज एट द साइट अगर हम साइट पे इसे परफॉर्म करते थे, देन उसका लाइव प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अभी कुछ साल बाद हमने ये टेस्ट परफॉर्म किया है तो इसका और कितना लाइव हो सकता है, या वियर एंड टीयर चालू हो गया है या नहीं। तो इस तरीके के फैक्टर जिससे हम कैप्चर कर पाते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टेस्ट है इन इस हिसाब से देखा जाए तो। हाउ द DCRM टेस्ट आर कंडक्टेड। DCRM test is conducted by injecting the 100 ampere DC current through the CB contacts during close open operation। ये इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, ड्यूरिंग क्लोज ओपन ही हमें इसे ऑपरेशन में परफॉर्म करना है। 100 एम्पियर्स डीसी करंट इसे हम इंजेक्ट करते हैं। देन corresponding voltage drop and high speed generally like 100 kilohertz or more। So this is nothing but a setup of DCRM। एंड इसके साथ ही ट्रैवल ट्रांसड्यूसर भी कनेक्ट किया जाता है, और एक सीबी एनालाइजर, एक किट रहता है जिसके ऊपर आपको एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से समझ में आ जाएगा कि इसका कॉन्टेक्स्ट सिचुएशन कैसा है, अभी कंडीशन कैसा है। आगे ही देखते हैं हम कि किस तरीके का कॉन्टेक्ट रिजल्ट्स आते हैं इस टेस्ट के। ये है बिफोर कंडीशन, या इसे कहेंगे हम व्हेन कॉन्टैक्ट कंडीशन इज गुड। जब कॉन्टैक्ट अभी
इस कंडीशन में उसकी कंडीशन ओके, कांटेक्ट ओके, ना लूज है ना इरोड है, ना किसी प्रकार का कुछ करोजन है या कुछ भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं है, तो इस कंडीशन की इस तरीके का ग्राफ आपको प्लॉट किया जाएगा किट पे। तो इसमें इंडिकेट किया है दिस P1 इंडिकेट्स आर्किंग कॉन्टैक्ट टचेस, व्हेन आर्किंग कॉन्टैक्ट टच हो रहा है उस टाइम का सिचुएशन, देन मेन कॉन्टैक्ट टच कब हो रहा है, उस टाइम पे रेजिस्टेंस का ग्राफ कैसे आ रहा है। जो ये रेड दिख रहा है वो अपना डायनामिक रेजिस्टेंस है जो वेरी हो रहा है अभी। सो इस ग्राफ से आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि आपका कॉन्टैक्ट जो मिड टाइम है, जो मिड पीरियड है, उस कंडीशन में आपका रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट फ्लैट दिखा रहा है। सो नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं, व्हेन कॉन्टैक्ट कंडीशन इज नॉट गुड और नॉट ओके, any kind of potential problems are there, then our dynamic resistance graph should be maybe like this। समवॉट वेरी भी हो सकता है, अभी किस तरीके का प्रॉब्लम है उस डिपेंड करता है, लेकिन जिस अगर कंपेयर किया जाए जो इसे फिंगरप्रिंट कह सकते हैं, फर्स्ट जो हमने परफॉर्म किया है जनरली ऐसे ही होता है। हम ऑपरेशन से पहले, इंडोरेंस ऑपरेशन से पहले इसे परफॉर्म करते हैं, देन आफ्टर ऑपरेशन इसे परफॉर्म करते हैं, देन इसे एनालाइज किया जाता है कि इसमें कुछ चेंज तो हुआ नहीं है। जो पहला सिचुएशन था बिफोर सिचुएशन में कॉन्टेक्ट रेजिस्टेंस कैसा, डायनामिक रेजिस्टेंस कैसा था, एंड देन आफ्टर इसका रेजिस्टेंस कैसा है। हो सकता है ऑपरेशन में कुछ कॉन्टैक्ट लूज हो गए हो या वियर एंड टियर हो गया है, तो कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस में भी वेरी हो सकता है इस कंडीशन में। सो आप क्लियरली यहाँ पे जो ग्रीन ग्राफ, ग्राफ में जो ग्रीन लाइन दिख रही है, इसमें अनसर्टेनिटी है, काफ़ी अप्स एंड डाउन्स है। तो ये जो मिड पीरियड है जहाँ पे हमने P1 एंड P2 जहाँ से देखा था फर्स्ट ग्राफ में, अभी इसमें देख सकते हैं आपकी जो मिड पीरियड है P2 टू P3, सो ये काफ़ी वेरी हो रहा है। इसका मीनिंग है कि आपका जो कॉन्टेक्ट है, जो कॉन्टैक्ट सिस्टम है आपका सर्किट ब्रेकर का, उसका कंडीशन ओके नहीं है, किसी भी तरीके का फॉल्ट हो सकता है। सो this is how the DCRM is perform, and the result is shown on our kit. So hope all hope you understand, मैंने जो भी आपको समझाने की कोशिश की है। और इसमें आप अगर डिटेल में कुछ वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो हमारा आने वाला है 1.5 सर्किट ब्रेकर पे। तो दोस्तों जिन्होंने अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। तब तक के लिए गुड बाय।